नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में तमस उपन्यास, जो भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, इस उपन्यास की पात्र, कथा वस्तु और सारांश पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया है। तमस उपन्यास से इसमें कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। यूँ तो उपन्यास कई सारे पृष्ठों का होता है, परंतु हमने पहले ही बताया है कि परीक्षा को ध्यान में रखकर वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उपन्यास से संबंधित तमाम जानकारियों को। भीष्म साहनी जी का यह सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। वे इस उपन्यास से साहित्य जगत में बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस पर 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। आइए अब हम उपन्यास के पात्रों को देखते हैं। उपन्यास में आए हुए पात्र, जिसमें नत्थू, बक्सी जी, अजीजी, मास्टर रामदास मेहता, अजीत सिंह, देवराज, शकर, कश्मीरी लाल, जरनैल, देवदत्त, लीजा, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी, मौलादाद, हयात बख्श, लक्ष्मी नारायण, ये उपन्यास के पात्र हैं। अब हम उपन्यास की कथा वस्तु को देखते हैं। उपन्यास की कथा वस्तु तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्हें साहित्य जगत में बहुत ही लोकप्रियता मिली। तमस में 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको हमने जान लिया है। इस पर गोविंद निहाली ने दूरदर्शन धारावाहिक का एक फिल्म बनाया था, इसे भी हमने देख लिया है। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 के समय में पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिया गया है। तमस कुल 5 दिनों की कहानी को लेकर बुना गया उपन्यास है। कथा वस्तु में जो प्रसंग, संदर्भ और निष्कर्ष उभरते हैं, उनमें यह 5 दिवस की कथा न होकर 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तान की अब तक के लगभग 100 वर्षों की कथा हो जाती है। यह संपूर्ण कथा वस्तु 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में कुल 13 प्रकरण है। दूसरे खंड गांव पर केंद्रित है। तमस उपन्यास का रचनात्मक संगठन कलात्मक संधान की दृष्टि से प्रशंसनीय है। इसमें प्रयुक्त संवाद और नाटकीय तत्व प्रभावकारी हैं। भाषा इसकी हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली है। भाषाई अनुशासन कथ्य के प्रभाव को गहराता है, साथ ही कथ्य के अनुरूप वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग सर्जक के शिल्प कौशल को उजागर करता है। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियां लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। काल विस्तार की दृष्टि से यह केवल 5 दिनों की कहानी होने के बावजूद इसे लेखक ने एक खूबी के साथ चुना है। सांप्रदायिकता का हर पहलू तार तार उद्घाटित हो जाता है और पाठक सारा उपन्यास एक सांस में पढ़ जाने के लिए बेबस हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दांजी पंजे भी अभी तक इस देश की मुक्ति से नहीं छूट पाई है। आज़ादी के पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की जमीन अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को हथकंडा बनाया था और आज़ादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में जो तबाही हुई है, उसका शिकार बनते हैं निर्दोष और गरीब लोग, जो न हिंदू है न मुसलमान, बल्कि सिर्फ इंसान है और भारतीय नागरिक है। भीष्म साहनी ने आज़ादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगे को आधार बनाकर इस समस्या का
सूक्ष्म विश्लेषण किया है और उन मनोवृत्तियों को उघाड़ कर सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिणाम जनसाधारण को भोगने के लिए विवश करती है। आइए उपन्यास की विशेषताएं देखें। इस उपन्यास की क्या विशेषताएं हैं? आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियां लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण इस उपन्यास में भीष्म साहनी जी ने किया है। काल विस्तार की दृष्टि से यह 5 दिनों की कहानी के बावजूद लेखक बखूबी के साथ चुना है। सांप्रदायिकता का हर पहलू तार तार उद्घाटित हो जाता है और पाठक सारा उपन्यास एक सांस में पढ़ जाने के लिए विवश हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजे से अभी तक देश की मुक्ति नहीं हुई है। आज़ादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की जमीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को हथकंडा बनाया था और आज़ादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते रहे हैं निर्दोष और गरीब लोग, जो न हिंदू है न मुसलमान बल्कि सिर्फ इंसान है। भारतीय नागरिक भीष्म साहनी के आज़ादी के पहले हुए सांप्रदायिक दंगे को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और उन मनोवृत्तियों को उघाड़ कर सामने रखा है जो अपनी विकृतियों के परिणाम स्वरूप जनसाधारण को भोगने के लिए विवश करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने भीष्म साहनी जी के तमस उपन्यास को देखा। इस उपन्यास की संक्षिप्त कथा को भी हमने जाना। इनके कितने पात्र आए हुए हैं, उन पात्रों के नाम को भी हमने देख लिया है। तो इस प्रकार से पात्रों के नामों को भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि कई बार पात्रों के नाम दे दिए जाते हैं परीक्षा में और पूछे जाते हैं कि ये तमस उपन्यास के कौन से इनमें से पात्र हैं या कौन से पात्र नहीं है। तो एक बार आप इनके पात्रों के नाम को ज़रूर अच्छे से देखेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।